हेलो बच्चों, TCG अग्रहण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं के मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.3 के कुछ क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप TCG अग्रहण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 7.3 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर थे। यहाँ लिखा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PN के बराबर है। देखिए आकृति 7.40, ये आकृति 7.40 की है। इसमें बोला है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, कौन कौन सी? AB और BC। तो AB ये देखिए AB, ये ABC त्रिभुज है, इस पर AB और BC ये भुजा है। ठीक, मध्यिका AM, ये मध्यिका AM है, इसकी एकदम बीचों बीच काटेगी ये मध्यिका। ठीक, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एकदम बीचों बीच मध्यिका काटती है। ठीक है, तो AM ये मध्यिका हो गई। एक दूसरे त्रिभुज, ये जो दूसरा त्रिभुज PQR बना है, इसके PQ जो है और QR ये है और मध्यिका क्या है? PN है। ठीक है, बराबर है। मतलब इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि जो AB जो रेखा है, AB रेखा PQ रेखा के बराबर क्रमशः बोला है ना। जैसे AB रेखा AB भुजा जो है तो PQ के, तो ये AB भुजा जो है PQ के बराबर होगा। तो ये देखिए यहाँ एक लाइन खींचे हैं। ठीक है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। अब इसके बाद BC भुजा जो है QR भुजा के बराबर, तो ये BC देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा है BC, ये भुजा जो है QR भुजा के बराबर। इसमें कितने लाइन खींचे हैं? 3 लाइन। ठीक, मतलब ये भुजा इसी भुजा के बराबर है और दूसरी भुजा के बराबर नहीं है। जो मध्यिका जो है AM मध्यिका जो है PN मध्यिका के बराबर, ये जो AM मध्यिका है ये दो ही यो PN मध्यिका के बराबर है। मतलब AM मध्यिका जो है दूसरे त्रिभुज PN मध्यिका के बराबर। ये क्वेश्चन में हमें इतना दिया है। ठीक, अब हमें दर्शाने के लिए क्या बोला है? त्रिभुज ABM। तो ABM ये त्रिभुज ABM ये त्रिभुज हमें दर्शाने के लिए बोला है। सर्वांग समता है त्रिभुज PQN की, PQN ये त्रिभुज। ठीक, और ये दूसरा क्या सिद्ध करना है इसमें? त्रिभुज ABC, ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, ये बड़ा वाला दूसरे PQR त्रिभुज के। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं हल। हमें इसमें दो त्रिभुज दिया तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज है? और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज PQR में ठीक क्या क्या है? AB बराबर है PQ के, तो लिख देंगे AB बराबर है PQ के, दिया है हमें क्वेश्चन में। और BC बराबर है, ये जो BC बराबर है किसके? QR के, तो ये भी लिख देंगे, ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया है। और मध्यिका जो है, जो मध्यिकाएं हैं वो भी बराबर है। और या लिख सकते हैं और मध्यिका मध्यिका AM, ये देखिए AM बराबर होगा PN के। ठीक, दोनों मध्यिकाएं आपस में क्या हो गई? बराबर है। ठीक, सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे। क्या सिद्ध करना है? ये देखिए पहला नंबर, त्रिभुज ABM सर्वांग सम है
त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक, दूसरा क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, ये दोनों हमें सिद्ध करना था, ये देखिए क्वेश्चन में दिया था। ठीक, अब हल करना है, अब क्या करना है, उपपत्ति लिख देंगे, उपपत्ति। अब एक चीज़ ये है बच्चों, इसमें ये जो एम जो है मध्यिका है बीसी के, बीसी एम जो है बीसी पर क्या डाला है, मध्यिका डाला है। और ये जो पी एन डाला है ये भी मध्यिका है। इसमें बोला है क्वेश्चन में ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक, अब कैसे बराबर होगा इसको लिख लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि एम और पी एन क्या है, मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं हैं। ठीक, ठीक, मध्यिकाएं हो गई। तो आप देखिए इसमें, इस पर BC का मध्य बिंदु क्या हो गया, यम, और PN का मध्य बिंदु क्या हो गया, यन हो गया। QR का मध्य बिंदु क्या हो गया, यन हो गया। जो PN जो मध्यिकाएं हैं और BC के मध्यिका क्या है, मध्यिका डाले हैं AM से डाले हैं, तो इसका मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु यम और QR का मध्य बिंदु यन। यहाँ लिख सकते हैं BC का मध्य बिंदु यम होगा। ठीक, और QR का मध्य बिंदु क्या है, यन होगा, होगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, BM बराबर होगा MC के। देखो BM बराबर, क्योंकि मध्यिका एक जिस पर डाली जाती है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो BM बराबर हो गया MC के, तथा QN बराबर हो जाएगा किसके, NR के। ठीक, ठीक ना। अब हमें इसमें कौन सा सर्वांग समता सिद्ध करना है, वो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABM। तो देखिए ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN, तो त्रिभुज PQN को तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। ठीक, जो जो समानताएं हैं उसको लिख देंगे। देखिए ये देखिए बच्चों, इसको कलर कर दिए हैं त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को, जिससे हमें और अच्छे समझ में आए। तो देखिए ब्लू पेन से किया गया है। ठीक है, तो AB, अब देखिए AB बराबर होगा PQ की, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर है PQ के। ठीक, यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिया है। ठीक, अब ये जो BN है, यहाँ देखिए, अब ये जो BM है QN के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं कि BM बराबर है MC के और QN बराबर है NR के। तो यहाँ देखिए ये जो BM रेखा ए भुजा है QN के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग समता हमें सिद्ध करनी, दोनों त्रिभुज में सर्वांग समता सिद्ध करनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं BM बराबर है QN के। ठीक, ये हमें Q कैसे हुआ है ये लिख लेते हैं, क्योंकि BC बराबर है क्या है, QR के। ये जो BC बराबर है था QR के, तब BM बराबर होगा किसके, QN के, होगा ना, क्योंकि BC बराबर QR पहले से ही क्वेश्चन में दिया था। ठीक, अब ये जो त्रिभुज ABM में और त्रिभुज PQN में जो AM मध्यिका है
पी एन मध्यिका के बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। यहाँ लिख सकते हैं ए एम बराबर होगा पी एन के, ये हमें क्वेश्चन में क्या है दिया है। ठीक, ये भी क्वेश्चन में क्या था दिया था। ठीक, इसलिए हम लोग इसको भी लिख दिए ए एम बराबर पी एन के। तो अब देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो कौन सा त्रिभुज वो हो जाएगा सर्वांग समता। भुजा 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 सर्वांग समता, तो यहाँ त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू, ये देखिए पी क्यू एन की। कौन से नियम से लिख देंगे, भुजा भुजा, ठीक, भुजा 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 सर्वांग समता। अब यहाँ देखिए बच्चों, जब ये तीनों भुजाएं इस दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाली कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। पर हमें ज़रूरत है ये वाली कोण की, तो बस यही वाला कोण लिख देंगे। तो कोण ए पी एम बराबर होगा कोण पी क्यू एन के। किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी एम बराबर होगा कोण पी क्यू एन के। किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, इस नियम से ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, ठीक, ये हो गया। पहला हम लोग सिद्ध कर लिए, अब दूसरा क्या सिद्ध करना है इसमें, कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एम आर क्या है, सर्वांग सम है। इसको सिद्ध कर लेंगे, तो यही त्रिभुज ले लेंगे दूसरा वाला त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर ले लेंगे, इसको अब सर्वांग समता सिद्ध करेंगे पी क्यू आर में। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों, ये जो दिया है ए बी बराबर, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर देखेंगे, तो ये ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया था। यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमें दिया है। ठीक, ये हमें क्या था दिया था। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब ये कोण है, कोण ए बी एम कोण पी क्यू एन वाला दे निकाले हैं, ये भी हम लोग अभी कोण बी और कोण क्यू को बराबर में किए हैं। देखिए ऊपर सिद्ध किए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी एम बराबर होगा कोण पी क्यू आर की। ठीक, ये हम लिख देंगे, ऊपर सिद्ध किए हैं, सिद्ध की कर चुके हैं, लिख सकते हैं चुके। ठीक, इसमें अब भी बड़ा वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, अब एक और समानता ढूंढेंगे, दो समानताएं हम लोग ढूंढ चुके हैं। तो अब इसमें ये जो बी सी भुजा है क्यू आर भुजा के बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया था। हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी हमें क्या था दिया है, दिया है। ठीक, अब हम लोग तीन समानता तो प्राप्त कर लिए, एक भुजा प्राप्त कर लिए, एक कोण प्राप्त कर लिए, एक भुजा, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे, भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक, अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, आप इसको वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं पूरे। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बी और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं और आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक हम समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। ठीक बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी बना लिए हैं। अब बी ई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी को दो बराबर शीर्षलंब है। तो ये देखिए, बी से ई हम शीर्षलंब बनाए हैं और सी से एफ भी एक शीर्षलंब हम लोग खींच दिए। शीर्षलंब उसको बोलते हैं जिस पर 90 डिग्री का कोण सामने वाली भुजा पर क्या हो, शीर्ष के सामने वाली भुजा के पर 90 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, बी से ई खींचे हैं शीर्षलंब ए सी पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और सी से एफ, जो सी शीर्ष से ए बी पर एक शीर्षलंब डाले हैं एफ जो है, तो सी एफ, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब ये आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बोला है, सिद्ध करना है। पर हमें ये नहीं समझ में आया कि आर एच एस सर्वांग समता नियम क्या है, तो हम लोग इसको पहले समझते हैं। आर एच एस सर्वांग समता नियम, ये देखिए बच्चों, आर एच एस सर्वांग समता किसे कहते हैं? यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग समता या आर एच एस सर्वांग समता कहलाती है। मतलब इसमें बोला है कि जो दो त्रिभुज हो उसका दोनों त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। ठीक, और उस पर क्या हो, एक कर्ण जो है, ये देखिए ये हम एक त्रिभुज बनाए हैं, समकोण त्रिभुज, उस पर एक कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर किया है और एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर कर दिया है। ये भुजा 3 सेंटीमीटर थी, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, यहाँ समकोण त्रिभुज थी, यहाँ भी समकोण त्रिभुज, और एक ये जो कर्ण है ए सी आर क्यू कर्ण के बराबर है। मतलब इसमें बोला है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए और एक कर्ण होना चाहिए और एक भुजा, और दूसरे त्रिभुज के में भी समकोण त्रिभुज होना चाहिए और एक कर्ण होना चाहिए और एक भुजा। चाहे ये वाली भुजा बराबर हो, चाहे ये वाली भुजा, चाहे ये वाली भुजा बराबर हो, चाहे ये वाली भुजा, कोई भी भुजा बराबर हो, पर एक भुजा बराबर होना चाहिए और जो उस समकोण त्रिभुज बना है उसका कर्ण बराबर होना चाहिए, और जो असमकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण ही बनाता है तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो ये तीन समानता जब होगा तब ये आर एच एस सर्वांग समता होगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया? अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को भी ये वाला आर एच एस सर्वांग समता और अच्छे से समझा सकें। चलिए अगले अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब हमें जो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में जो बी है एसी पर लंब है, तो यहाँ लिख देंगे बी किस पर लंब है, एसी पर, और जो सी एफ है किस पर, ए बी पर लंब है, तो सी एफ किस पर लंब है, ए बी पर लंब है, सॉरी ये लंब का है, यहाँ निशान होगा, ये नहीं होगा। ठीक, सी एफ लंब है ए बी पर, ठीक, शीर्ष लंब है, तथा अब ये जब बराबर, तो बी बराबर होगा सी एफ की, ये हमें क्वेश्चन में बी बराबर है सी एफ की, ये हमें क्वेश्चन में क्या है, दिया है, इतना हमें दिया था। ठीक है, सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक,
इतना बोला था, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। हमें ऐसा त्रिभुज लेना है बच्चों जिसमें शीर्ष लंब, ये जो बी जो शीर्ष लंब है, क्योंकि हमें RHS नियम की, सर्वांग समता नियम के अनुसार ही इसको हल करना है, पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन में। तो हमें ऐसा त्रिभुज लेना है कि जिसमें ये समकोण त्रिभुज बनाए। तो यहाँ देखिए, ये जो कोण बना रहा है, कोण ये जो कोण ई बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। और कोण समकोण बना रहा है यहाँ 90 डिग्री का कोण, और कोण ई भी समकोण बना रहा है, तो यही वाली भुजा वाला लेंगे। यहाँ देखिए, तो त्रिभुज बी ई सी या बी सी ई लिख सकते हैं, या सी बी सी, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज बी सी एफ। पहले लेंगे त्रिभुज बी सी एफ। और कौन सा त्रिभुज लेंगे बताइए? और त्रिभुज सी बी ई, दोनों में आ रहा है कि ये कोण हो, ठीक, यही वाला लेंगे। शीर्ष लंब आना चाहिए, दोनों दोनों शीर्ष लंब। त्रिभुज सी बी ई में, ठीक, ये हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कोण बना रहा है त्रिभुज, थोड़ा इसको अलग से वो करके देखते हैं, थोड़ा इसको और चिन्हित कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो त्रिभुज ये जो बी सी एफ बनाए हैं, इसको ब्लू पेन से बना दिए हैं। और त्रिभुज सी बी ई जो है, ये रेड पेन से ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए त्रिभुज बी सी एफ में देखिए, यहाँ जो कोण बना है 90 डिग्री का कोण बना है, किस पर बना है? एफ पर बना है। तो बी एफ सी, इसमें भी ये वाली त्रिभुज में जो रेड कलर की बनी है, बी ई सी बी ई जो त्रिभुज बना है, तो यहाँ भी कोण बना है, यहाँ भी कोण 90 डिग्री का बना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण बी एफ सी बराबर है कोण सी ई बी के, सी ई बी के। किस नियम से? प्रत्येक समकोण शीर्ष लंब है, लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। ठीक, अब ये हो गया। अब इसमें हमें ये भुजा जो दिख रही है, इसमें बी सी भुजा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। ये कर्ण है, ये दोनों त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो इसमें ये त्रिभुज बी सी एफ और त्रिभुज सी बी ई, दोनों में ये बी सी क्या है? उभयनिष्ठ है कि नहीं है? तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर है बी सी के। किस नियम से? उभयनिष्ठ। ये क्या है? कर्ण है। इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज का क्या है? कर्ण। ये क्या है? उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ हो गया। अब हमें क्वेश्चन में ये जो सी एफ है, ये बी ई जो है सी एफ के बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ लिख सकते हैं बी ई जो है, ये हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया, बी ई बराबर सी एफ के। ये हमें ज्ञात है, दिया है कि नहीं है? या दिया है लिख सकते हैं, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें एक इस भुजा में ये जो कर्ण है, ये समकोण, दोनों समकोण त्रिभुज का ये BC जो है, दोनों का कर्ण है। एक कर्ण हो गया, एक समकोण त्रिभुज, दोनों का समकोण त्रिभुज निकाल लिए, एक कर्ण निकाल लिए और एक भुजा भी निकाल लिए बराबर। तो हम लोग RHS नियम अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए त्रिभुज BCF बराबर होगा, ये सर्वांग सम होगा इसके त्रिभुज CBE के, होगा किस नियम से? RHS सर्वांग समता से। ठीक, ठीक, तो ये हो गया
तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो ये कोण, कौन सा कोण, कोण CBF, ये कोण CBF, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये अभी हम लोग सर्वांग समता सिद्ध कर लिए हैं। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः कौन सा कोण, CBF बराबर होगा कोण BCE के। ठीक, ये देखिए BCE के, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, संगत अवयव की वजह से। ठीक, ये हो गया। अब हमें यहाँ का कोण का मान, ये हम इस चित्र में ये कोण तो सिद्ध कर लिए हैं। जब हमें पता है कि ये कोण दो कोण आपस में जब बराबर हो जाते हैं किसी त्रिभुज में, तो उसके सामने का भी भुजा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी दो समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही नियम, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी। तो ये AB बराबर हो जाएगा, ये जो देखिए AB बराबर हो जाएगा AC के, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो जाएगा AC के। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर होगा किसके, AC के, होगा ना। यहाँ लिख सकते हैं किस नियम से, समान भुजाओं के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं या समान होती हैं, इसलिए AB बराबर AC। समान भुजाओं की, चूंकि समान भुजाओं की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरे देख सकते हैं। एक बार इसको वीडियो देखिए, अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप देख देख कर भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, दोबारा वीडियो देखकर भी इसको हल करिए। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिए हैं अभी हैं, ये बिना प्रैक्टिस के आपसे नहीं बनेगा। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो जितनी बार कोशिश करें उतनी बार ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं बन रहा है तो इसको वीडियो को देखिए, वीडियो में नहीं बन रहा है तो आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो उसको भी आप देख देख कर उसको समझिए। वीडियो में बार बार देखिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP जो है BC पर क्या खींच कर लंब खींचना है, ठीक है, शीर्ष लंब खींचना है। खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C के। तो चलिए हम लोग त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, AB बराबर है AC के, तो ये देखिए ये जो भुजा AB है AC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ बोला है AP लंब है, शीर्ष लंब है BC के, तो AP जो है ये देखिए AP लंब है शीर्ष लंब के, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। अब है हमें दर्शाना क्या है, कोण B बराबर है कोण C के, मतलब हमें ये सिद्ध करना है। ये लाल पेन से कर देते हैं। ये जो कोण है B कोण C के बराबर है, ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ठीक में, ABC में AB बराबर है AC, तो लिख देंगे AB बराबर है AC के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तथा और AP जो है BC पर क्या है, शीर्ष लंब है। ये देखिए AP जो है BC पर क्या कर दिया है, शीर्ष लंब कर दिया है, तो यहाँ क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेंगे।
सिद्ध करना है। कोण बी बराबर है कोण सी के, कोण बी बराबर कोण सी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब लिख लेंगे उपपत्ति। ठीक, हमें ये कोण और ये कोण बी और कोण सी हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज ले लेंगे इसमें, ये त्रिभुज ले लेंगे, वो त्रिभुज ए बी पी, या लिख लेंगे ए पी बी, और त्रिभुज ए पी सी। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज, सर्वांग समता सिद्ध करेंगे तभी आ पाएगा। त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी, ए पी सी में, ठीक, ए पी सी में हमें ये ए बी बराबर है ए सी के, ये क्वेश्चन में ही दिया है, तो ए बी बराबर है ए सी के लिख देंगे। ठीक, ये हमें दिया है। ठीक, अब क्या दिया है देखिए, ए बी बराबर है ए सी के, और ये जो कोण है ए पी बी और ए पी सी, ये भी बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ए पी सी की, ए पी बी और ए पी सी की बराबर है। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, और ए बी, ये जो ए पी है बी सी पर क्या है, लंब है। क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है और ए पी बी सी पर क्या है, देखिए ए पी जो है बी सी पर क्या है, लंब है। ये हम लिख दिए। ठीक, दो चीज हो गया। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी में ये जो ए पी है दोनों त्रिभुज में आ रहा है उभयनिष्ठ के रूप में। तो यहाँ लिख सकते हैं ए पी बराबर है ए पी के, किस नियम से, उभयनिष्ठ के नियम से। ठीक, उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ के नियम से हो गया। इस प्रकार त्रिभुज ए पी बी, देखिए कौन सा नियम, भुजा कोण भुजा, या त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए पी सी के। ठीक, इस नियम से। पर यहाँ बच्चों ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, समकोण त्रिभुज कर्ण, और ये भुजा। ठीक, और ये भी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये कर्ण और ये भुजा। ये हम वो लोग आर एच एस सर्वांग समता भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता, ठीक, आर एच एस सर्वांग समता से। ठीक, तो यहाँ देखिए जब ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये इस भुजा के ये भुजा बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यहाँ का भुजा दोनों में ही है तो ये भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये जो बी कोण है तो कोण सी के भी बराबर हो जाएगा, कि सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण बी बराबर कोण सी के, किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज से ही हमारा प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसे क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें।
अगर आप लोगों को हमारी पुरानी वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, उस पर जाके आराम से पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।